मुस्तकबिल नहीं है। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, नहीं जाती, वोट नहीं पड़ती है। खबरदार, ये रियासत नहीं, ये बदमाशी है। और खैबर पख्तूनख्वा में बदमाशी सिर्फ अवाम की चलेगी, किसी फील्ड मार्शल की नहीं। सहील आफरीदी ने वो जुमला बोल दिया है जो रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में सायरन बनकर गूंज रहा है, क्योंकि एक मुंतखब सूबे की हुकूमत की इजाजत के बगैर मिलिट्री ऑपरेशन करना कानून नहीं बल्कि खुली गुंडागर्दी है। और खैबर पख्तूनख्वा ने आज ऐलान कर दिया है कि अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, न फैसल नसीर की न किसी और की। सहील आफरीदी की जारहाना हिकमत अमली ने वो खौफ पैदा कर दिया है कि कर्नल जनरल्स की टांगें कांप रही हैं, इख्तिदार के ऐवान लर्ज रहे हैं और फील्ड मार्शल से लेकर कुटपतली हुकूमत तक सब जान चुके हैं कि खेल हाथ से निकल चुका है। जेल में बैठे इमरान खान ने ऐसा पता खेला है जिसने ताकत के तमाम हिसाब किताब उलट दिए। पलक झपकते ही सहील आफरीदी को वजीर आली नामजद करके खान ने साबित कर दिया कि सियासत का बाप एक ही है और वो इमरान खान है। जाती उम्र से लेकर GHQ तक धांधली ज़दा निजाम हचकूले खा रहा है। नाजरीन, सहील आफरीदी की स्ट्रीट मूवमेंट अब जलसा नहीं बल्कि अवामी रेफरेंडम बन चुकी है। जहां जहां वो जा रहे हैं इलाका खुद ब खुद जलसा गाह बन रहा है और अवाम खुलकर ऐलान कर रही है कि इस बार इश्क इमरान में सब कुछ कुर्बान है। गोलियां हो, शीलंग हो या लाठियां, कौम पीछे नहीं हटेगी। दाढ़ी चौक हो या डयाला, अवाम ने वादा कर लिया है कि हिसाब होगा और ऐसा होगा कि शरीफ, जरदारी माफिया और उनके सरपरस्त जीने और मरने दोनों से कांपेंगे। 4 करोड़ अवाम को कभी दहशतगर्द, कभी गद्दार और कभी मुजरिम बनाकर इस हद तक तंग किया गया कि आज कौम साफ कह रही है कि अब बस, अब फैसला होगा। सहील आफरीदी ने अवाम से सवाल किया, क्या पीछे हटोगे? और जवाब आया, क़ियादत धोखा न दे, हम खां को जंग लड़कर रहा करवाएंगे। GHQ में बैठे लोग आज दीवारों से सर टिकरा रहे होंगे, क्योंकि सहील आफरीदी ने 7 दहाइयों की वो कहानी खोल दी है जिसमें अवाम के हर जमहूरी ख्वाब को गुदारी कहकर कुचला गया। आज यही खेल PTI के साथ खेला जा रहा है, मगर अब कौम जाग चुकी है। 8 फरवरी महज तारीख नहीं बल्कि फैसला है। पूरे के में दफा 144 है, मगर अवामी समंदर काबू से बाहर हो चुका है। अली अमीन के छोड़े खला को सहील आफरीदी भर चुका है। ये ISF का कारकन अब मुकम्मल लीडर बन चुका है और यही मनाजर जर्नीलों को बेहोश करने के लिए काफी हैं। ये हरीपुर, एबटाबाद और पूरे के पी का ऐलान है कि तहरीक इंसाफ एक नए फैसला कन्फेज में दाखिल हो चुकी है। सवाल अब ये नहीं कि इस्लामाबाद मार्च होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि पूरा मुल्क कब बंद होगा, क्योंकि केपी से उठने वाली ये मास मोबिलाइजेशन अगर निकल पड़ी तो तारीख का पहिया कोई नहीं रोक सकेगा। ये जंग किसी एक शख्स की नहीं बल्कि वोट, नस्ल और मुस्तकबल की जंग है। और जब आवाम निकलती है तो फैसले सड़कों पर होते हैं, कमरों में नहीं। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा।